ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज हम लोगों ने कर लिए सॉल्व। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक में तो हम पढ़ चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपके नोट्स पर भी है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड फ्री टू मूव व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज अप्लाइड आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होते हैं, आपके पास न्यूक्लियस में जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं हुए हुए होते, ठीक है। देखिए आपके पास ये एटम है, ये एक एटम है और ये एटम का क्या है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड क्या है, ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स के अराउंड हमारे पास क्या है, जो है वो ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो देखें जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ जो है वो बाउंड नहीं हुए हुए होते, मतलब इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन उन पर, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती। जितना कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है तो इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। सो ये हमारे पास न्यूक्लियस के बहुत करीब है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पे हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहाँ जैसे कि इसने ये यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्बिट्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो 4 ऑर्बिट में देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम है, इनके मुकाबले में इस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसको हम जो है वो नाम दे देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमारे पास वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, वो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और जब भी इस फ्री इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलती है, जैसे हीट एनर्जी मिल गई या कोई भी मैकेनिकल एनर्जी इसको मिलती है, तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी मिलती है या हीट एनर्जी मिलती है, तो इसको अब जब एनर्जी मिल जाती है तो ये एटम की जो ऑर्बिट होता है उसको छोड़ने के बाद ये क्या कर जाता है, बाहर मूव करने लग जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जिस मटीरियल में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मटीरियल जो है वो कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। देन आपने एटम बना के बताना है कि हमारे पास एटम में कौन से जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर कुछ मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिल जाती है, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी, तो वो एनर्जेटिक होने के बाद क्या करते हैं, एटम के ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और क्या फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, करंट कंडक्ट ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग एनोड इन एन इलेक्ट्रॉन गन। कि इलेक्ट्रॉन गन में एक्सेलरेटिंग एनोड जो होता है, स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रॉन गन को डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गन स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल गन होती है, तो नॉर्मल गन क्या करती है, बुलेट जैसी उसमें से फायर होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हाई वेलोसिटी के साथ जो है वो फायर होती है और स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विद हाई वेलोसिटी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गन जो है वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती है, और इलेक्ट्रॉन बीम भी हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विद ए हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गन आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं विद हाई वेलोसिटी तो वो इलेक्ट्रॉन बीम बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन की हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है कि एक हमारे पास फिलामेंट होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, आगे हमारे पास जो है वो लगा हुआ होता है कंट्रोल ग्रिड लगा हुआ होता है जो इलेक्ट्रॉन की जो है वो स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। देन हमारे पास एक्सेलरेटिंग एनोड होता है और उसके बाद हमारे पास फोकसिंग एनोड होता है। देन हमारे पास फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है। तो ये मैंने रिवाइज कर दिया इलेक्ट्रॉन गन के टॉपिक को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसने पूछा हुआ क्या है, इसने पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गन में एक्सेलरेटिंग एनोड का क्या फंक्शन है। एक्सेलरेटिंग एनोड इलेक्ट्रॉन गन में क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट जो एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, देखिए इसके नेम से ही इंडिकेट होता है एक्सेलरेटिंग एनोड। एनोड बेसिकली आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको आप एनोड बोलते हो, ठीक है। तो आपके पास ये एनोड जो है इट्स मीन कि ये पॉजिटिवली चार्ज, और एक्सेलरेटिंग का मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा।
एक्सेलरेट करने का मतलब है कि वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मियोनिक एमिशन की वजह से, थर्मियोनिक एमिशन से किसी फिलामेंट से निकलते हैं, किसी फिलामेंट से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, तो जब वो जो है वो एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होंगे, तो एक्सेलरेटिंग एनोड से पास कराने का मकसद ये है कि वहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, तो एनोड हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एनोड की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। तो खुद ब खुद जब चीज़ अट्रैक्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इट्स मीन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाने के काम आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सेलरेटिंग एनोड, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये मैं आपको टॉपिक में भी बता चुकी हूँ और अभी मैंने आपको क्वेश्चन में भी बता दिया कि एक्सेलरेटिंग एनोड का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे और उनकी स्पीड को बढ़ाए, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज़ी के साथ यहाँ से मूव करें। फर्दर वो फोकसिंग एनोड में से गुजरें, फोकस होने के बाद वो स्क्रीन पर टकराएँ और हमारे पास जो है वो हमें स्क्रीन पर से गुजरें और हमें क्या मिले, एक जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द इफ द इलेक्ट्रॉन बीम इन द टेलीविजन ट्यूब इज स्ट्राइकिंग जस्ट वन पॉइंट ऑन द स्क्रीन, हाउ कैन वी गेट फुल पिक्चर एक्सप्लेन। अगर आपके पास वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है, देखें जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि हमारे पास जो टीवी पर जो पिक्चर बन रही होती है वो किसकी वजह से बन रही होती है, वो इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से बन रही होती है। तो वो ये कहता है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक ही दफ़ा जाके स्ट्राइक करती है टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे पास जो पूरी पिक्चर बन रही होती है, देखिए स्क्रीन के ऊपर वो किस तरह से बनती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर उसने CRTs को एक्सप्लेन किया हुआ है। CRTs बेसिकली हमारे पास टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, सी जो है वो हमारे पास क्या होता है, CRTs का मतलब है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स को हम जो है वो कैथोड रे ट्यूब्स, लाइक हमारे पास टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स होती है, और ये हमारे पास क्या करती हैं, ये किस काम, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके क्या बनाती हैं, एक पिक्चर बनाती हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो आके स्ट्राइक करते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आगे क्या लगा हुआ होता है, आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैक एंड फोर्थ मूव करवाता है, आगे पीछे मूव करवाता है और पूरी पिक्चर बनाता है। ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक कर गई, लेकिन देखें उनको अरेंज कौन करते हैं, उनको अरेंज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो फिट हुआ होता है यहाँ पर ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट हुआ होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है कि आगे पीछे मूव करवाता है और पूरी पिक्चर जो है वो डेवलप करता है टीवी स्क्रीन के ऊपर। और ये जो पिक्चर है ये हमें डेवलप होती हुई क्यों नहीं नज़र आती है, हमें एकदम से नज़र क्यों आती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जो जब मूव करके पिक्चर बना रहे होते हैं तो ये नॉर्मल पेंटिंग की तरह नहीं होता। जैसे हम कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं तो उस पर बहुत टाइम लगता है, तो इन पर बहुत टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी, इवन कि बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, इतना जल्दी होता है कि हम इसको देख नहीं सकते कि पिक्चर कैसे बनती है। हम जस्ट ब्लिंक ऑफ आई हमारी जब हम देखते हैं तो हमारे पास पिक्चर जो है वो पूरी की पूरी बनी हुई होती है। तो ये हमारे पास जो है वो बहुत जल्दी ये पिक्चर को क्या करता है, डेवलप कर देता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है उसको आगे पीछे मूव करवाता है और ये हमारे पास जो है वो बन जाती है, पिक्चर बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं वाई इमेज इज डिसऑर्डेड व्हेन एन मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू ओल्ड टेलीविजन स्क्रीन्स मॉनिटर्स विद कैथोड रे ट्यूब इनसाइड। वो कहता है कि हमारे पास जो ओल्ड टेलीविजन्स होते थे वहाँ पे हमारे पास कैथोड रे ट्यूब होती थी, और कैथोड रे ट्यूब जैसे मैंने अभी भी बताया वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बीम को लेती है, इलेक्ट्रॉन बीम को लेने के बाद क्या करती है, उसको अरेंज करके पिक्चर बनाती है। तो आपने देखा होगा कि ये जो पहले वाले जो टेलीविजन्स हमारे पास होते थे उनके करीब अगर हम जो मैग्नेट है उसको लेकर आएँ तो टीवी की पिक्चर क्या हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता था, तो देखें हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स के जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इंटर होता है तो वो उसके पाथ को क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। ये टॉपिक तो हम कर चुके हैं कि हमारे पास जब भी फोर्स होना करंट क्या पढ़ा था हमने, फोर्स होना करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास जब भी कोई करंट कैरिंग का मतलब है जब भी कोई चीज़ जिसमें से
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है और इस फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देखिए हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो कैथोड रेज हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। जब हम इसके करीब कोई मैग्नेट ला के रखेंगे तो मैग्नेट की क्या होगी, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड उन्हें मिलेगी तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, अपने पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास पूरी की पूरी पिक्चर क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और अगर हम ज़्यादा देर जो है वो मैग्नेट को उसके करीब रखें तो वो परमानेंटली हमारे पास डैमेज कर देता है, ठीक है, स्क्रीन को परमानेंटली डैमेज कर देता है। तो इस वजह से हमारे पास टीवी की स्क्रीन जो है वो ख़राब होती है, क्योंकि हमारे पास टीवी की स्क्रीन ख़राब होने की वजह ये है कि क्या होता है कि हमारे पास जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट वो कहता है कि assuming that cathode rays are the beam of charged particle, how could you demonstrate that these particles are negatively charged? explain। वो कहता है कि आपके पास ये जो कैथोड रेज हैं ये बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की हैं और आपने कैसे पता लगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है। देखिए हमें ये तो पता था कि कैथोड रेज क्या है, जब कैथोड रेज डिस्कवर हुई तो हमें ये पता था कि ये चार्ज कुछ रेज है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इन पे कौन सा चार्ज है। तो हमें चार्ज की नेचर कैसे पता चली कि इन पे कौन सा चार्ज है, वेदर इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोगों ने कैसे पता लगाया कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर ये है कि स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे ये पता चला। सबसे पहले तो आपने कैथोड रेज को डिस्कस करना है कि कैथोड रेज हमारे पास क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए इनको पता कैसे चला कि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले तो हमने देखें ये एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की थी। हमने देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमने देखा, हमने कैथोड रेज को उसमें पास किया था और हमारे पास जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव जो है प्लेट की तरफ मूव कर गई थी। तो हमने ये कहा था कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करके गई है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होती तो ये नेगेटिव साइड पे मूव कर जाती, लेकिन ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करके गई हैं, तो इट्स मीन जो रेज हमारे पास है उन पे कौन सा चार्ज है, उन पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करके गई हैं, ठीक है। तो एक तो वहाँ से भी पता चल गया। सेकेंडली जो है वो हमें इसका पता चला है कि हमें जब हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो ये हमारे पास जो है ये डिफ्लेक्ट हो गई थी, और जब इस पर लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो हमने देखा कि ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। तो ये टॉपिक हम जो है वो पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने जस्ट जो है वो डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो कौन सी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। और सेकेंडली ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक है, ओके।